जहाँ एक तरफ मालिनी यूपी से थी, वहीं उसकी बहू जस्सी पंजाब से थी, जिसके चलते दोनों के बीच हमेशा नोक-झोंक होती रहती। क्योंकि जहाँ मालिनी सादा और कम मिर्च वाला खाना पसंद करती, वहीं जस्सी पंजाबी होने के कारण चटपटा और तीखा खाना पसंद करती। एक दिन जस्सी रसोई में खाना बना रही थी, तभी उसकी सास मालिनी अपने कमरे से निकलकर रसोई में आती है और मिर्ची के धसके से उसे खांसी आने लगती है। तभी जस्सी कहती है, माँ जी, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि मैं रसोई च खाना बना रही हाँ, ते ਤੁਹਾਨੂੰ रसोई च आने की की लोड़ है। ਹੁਣ लग गया ना तस्का, ਹੁਣ आधे घंटे तुसी खांसदे ही रहोगे। तो खाना बनाती है या खाने में आग लगाती है, भगवान ही जाने जो इतनी धास लगती है। कभी तूने मुझे खाना बनाते हुए देखा है? किसी को पता भी नहीं चलता कि मैं खाना बना भी रही हूँ रसोई में। हम मान लिया माँ जी कि मेरे खाने च धास लग दिया, क्योंकि मैं चटपटा और मस्त खाना बनाती हाँ, जिसे खांदे ही इंसान दा दिल खुश हो जाता। और आपका खाना जी कोई दोबारा खा लेना तो उन्हें दोबारा खाने की लोड़ ही ना हो। जाइए जाइए, तुसी बाहर बैठिए, इतने रहोगी तो खासदी ही रहोगी। मुझे तो लगता है तू जानकर इतनी मिर्ची डालती है खाने में ताकि मैं उसे खा भी ना पाऊं, क्योंकि तुझे तो पता है मैं ज्यादा मिर्ची वाला खाना खाती ही नहीं। माँ जी, मैं पंजाबी हाँ ते खाना भी तो वैसा ही बनावांगी जैसा साडे पंजाब च बनदा है। तुसी क्यों भुल जांदी हो कि पंजाबी बहू दी रसोई भी तो पंजाबी ही होनी, ते मेरे खाने च तो पहले ही बहुत कम मिर्च यूज की सी मैं। हाय दया, इससे कम मिर्ची डालना बोलते हैं तो ज्यादा किसे कहेंगे। अपने खाने के चलते अपनी सास को परेशान देखकर वो अपनी सास को लेकर हॉल में चली जाती है और उन्हें सोफे पर बैठाकर उनसे कहती है, तुसी इत्थे बैठो आराम नाल, इत्थे तोनू तस्का नहीं लगना, ते मैं अपने काम खत्म करके आउनी आ। फिर तुसी मैनू दस देना, जो भी थोनू खाना होना मैं बना देवांगी बिना मिर्ची दे। जस्सी इतना कहकर दोबारा रसोई में चली जाती है और खाना बनाने में लगती है। जस्सी का पंजाबी खाना उसके घर के साथ साथ उसके पूरे मोहल्ले में भी फेमस था। जब भी किसी को अपने घर में कुछ अच्छा खाना बनाना होता तो वो जस्सी को बुलाने के लिए आ जाया करता। एक दिन मालिनी शाम के समय मार्केट से सब्जी लेकर घर लौट रही थी तो उसकी पड़ोसन अनीता उसे रोक कर कहती है, मालिनी, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। क्या कल तू अपनी बहू को मेरे घर भेज देगी? सुबह सुबह वो क्या है ना, कल मेरी लड़की को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। हाँ, तो उसमें मेरी बहू का क्या काम? तू उसे क्यों बुला रही है अपने घर? मैं उसे मेहमानों के लिए खाना बनाने के लिए बुला रही हूँ। तेरी बहू जैसा पंजाबी खाना कोई नहीं बनाता पूरे मोहल्ले में। वो तो बनाएगी ही ना, खुद भी तो पंजाब से ही है, तो अपने साइड का खाना बनाना कौन नहीं जानता है, इसमें क्या ही बड़ी बात है। ऐसा तेरा मानना है, सबका नहीं। तेरी पंजाबी बहू की रसोई तो पूरे मोहल्ले में फेमस है और इत्तेफाक की बात है कि लड़के वाले भी पंजाब से हैं। अगर तेरी बहू के खाने से मेरी बेटी का रिश्ता पक्का हो जाएगा तो तेरा क्या जाएगा? ठीक है, रो मत, बोल दूंगी अपनी बहू को तेरे घर आने के लिए। मालिनी इतना कहकर अपने घर के अंदर चली जाती है और अपनी बहू को बुलाकर कहती है, बहू, तेरा बुलावा आया है पड़ोस से। तुझे अपने पंजाबी रसोई का जादू अनीता आंटी की रसोई में दिखाना है, तो एक काम क्यों नहीं करती, एक होटल खोल ले और वहाँ पंजाबी खाना बनाकर सबको खिला। माँ जी, तुसी इदा क्यों बोल रहे हो? जे मेरी रसोई दा खाना पसंद नहीं है थानू तो कोई गल नहीं, पर मेरे पंजाब च तो मेरी रसोई दा खाना सभी पसंद करते हैं, ते उत्थे मैं इदा दा ही खाना बनादी हाँ, ते इहदे विच मेरी की गलती? जे थानू नहीं पसंद तो तुसी मना कर दो। ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी कल उसे लड़के वाले देखने के लिए आने वाले हैं। इत्तेफाक से वो भी पंजाब से हैं, इसलिए उन्होंने तुझे बुलाया है, तो मैं कौन होती हूँ मना करने वाली। कल समय से चली जाइयो। मालिनी इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद जस्सी भी अपने कमरे में जाकर अपने पति रंजीत से कहती है, तुसी इत्थे लैपटॉप लेकर पूरे दिन कमरे च लॉक रहे हो, थानू पता भी है बाहर की हो रहा। माँ जी ने मेरा कदे भी खाना बनाया पसंद ही नहीं आंदा, ਉਹ ਮੈਨੂੰ हर वेले पंजाबी रसोई ਦਾ ताना मारदी रहंदी है ते थकदी भी नहीं आ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जे मेरे हाथ दा खाना पसंद ही नहीं आ तो फिर क्यों खांदियां? अब क्या हो गया, क्या कर दिया माँ ने? पंजाबी और यूपी के चक्कर में ना मैं तो फंस गया हूँ। तुम्हारा खाना पसंद है, बाहर वालों का भी पसंद है, माँ को नहीं भी पसंद है, तो तुम उनकी बातों पर ध्यान क्यों देती हो? अब मुझे काम करने दो, डिस्टर्ब मत करो। किसने मना किया थानू? पूरा दिन बैठकर काम ही तो करते हो तुसी, ते मेरे ऊपर तो थोड़ा ध्यान ही नहीं जाता सिवाय खाने न छोड़कर। जे खाना थानू अच्छा चाहिदा हुंदा है ना, ताही मेरी याद आउंदी आ।
जस्सी इतना कहकर बेड के दूसरे बगल में जाकर मुंह ढककर सो जाती है और अगली सुबह जल्दी उठकर अपनी पड़ोसन अनीता के घर चली जाती है, जहां वह लड़के वालों के लिए पंजाबी रसोई में जलंधर जलेबी और लस्सी बनाती है, जिसे लेकर वो मेहमानों के सामने आती है और उसे देखते ही लड़के की माँ कहती है, बेटी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये पंजाब की फेमस जलंधर जलेबी है ना, और ये लस्सी भी पंजाब की ही लगती है। आप लोगों को ये पंजाबी खाना यहाँ कैसे मिल गया? आंटी जी, मैं ये जलेबियां ते लस्सी बाहर तो नहीं मंगवाए, बल्कि मैं खुद बनाया, क्योंकि मैं पंजाब तो हाँ ते थोनू तो पता ही है पंजाब च ये डिश कितनी फेमस है। मिठाई तो थोनू हर किते मिल जानी, लेकिन ये जलंधर दी जलेबियां से पंजाब च ही मिलनी। अनीता जी, आपकी बहू तो बहुत ही समझदार है, और आपने बताया क्यों नहीं कि आपकी बहू भी पंजाब से है? हमें तो ये रिश्ता मंजूर है। अगर भाभी को पंजाबी खाना बनाना आता है तब तो ननद को भी आता होगा। नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। ये मेरी बहू नहीं है, बल्कि ये मेरी पड़ोसन की बहू है। ओह, मैंने तो सोचा कि ये आपकी बहू है। मैं तो खुश हो गई थी कि जिस घर में मेरे लड़के का रिश्ता हो रहा है वहाँ कोई पंजाबी है, हमें पंजाबी खाना खाने को मिलेगा। कोई गल नहीं आंटी जी, मैं थोड़ी होने वाली नूह नो पंजाबी खाना बहुत अच्छा बनाना सिखा देवांगी। तब तो ये रिश्ता पक्का है। मैं तो जल्दी से ही डेट फाइनल करके आपको कॉल करके बता दूंगी। कुछ देर बाद लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं और अनीता खुश होकर जस्सी को नेक में 500 रुपए देती है, जिसे पाकर जस्सी बहुत खुश होती है और अपने घर आकर अपनी सास को सारी बात बताती है और कहती है, अब अगर तेरी पंजाबी रसोई की तारीफ पूरी हो गई हो तो अपनी रसोई में जाकर और मेरे लिए कुछ सादा बना दे, जैसा मुझे पसंद है। जी माँ जी, मैं चल दिया। जस्सी इतना कहकर रसोई में चली जाती है और अपनी सास के लिए खाना बनाना शुरू करती है। समय बीतता है। एक दिन जस्सी अपने घर वालों के लिए एक शादी में जाती है और जहाँ पर तेज बारिश होने के कारण बावर्ची शादी में नहीं पहुँच पाते और सभी रिश्तेदार समय से खाना ना मिलने पर लड़की वालों की बेइज्जती कर रहे थे, जो चीज जस्सी को अच्छी नहीं लगती, और वो रसोई में जाकर कुछ औरतों की मदद लेकर पंजाब की फेमस कढ़ी चावल बनाकर टेबल पर सजा देती है और बाहर जाकर सभी रिश्तेदारों से कहती है, खाना तैयार है, तुसी सारे आ जाओ। ते अज हल्दी दी रस्म सी ता इस करके मैं कड़ी चौल बनाया। थोनों लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हैगी? हमें कड़ी चावल से प्रॉब्लम नहीं है, बनाने वाले से प्रॉब्लम है। पंजाब की कड़ी चावल कहकर हमें पकड़ा तो दिया, लेकिन उनमें स्वाद थोड़ी ना आ जाएगा। पर अब क्या करें, पेट भरने के लिए खाना तो पड़ेगा ही। औरत इतना कहकर खाने की थाली उठाकर कड़ी चावल निकालती है और जैसे ही एक निवाला खाती है वो तारीफ करती नहीं थकती और उसकी बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। तभी वो औरत जस्सी से कहती है, बहू तुझे ये कड़ी चावल बनाने आते कैसे हैं? इनमें तो बिल्कुल पंजाबी वाली कड़ी चावल का स्वाद आ रहा है, मजा ही आ गया खाकर। आंटी जी, क्योंकि मैं खुद पंजाबी हाँ, इसलिए मेरे बनाए हुए कड़ी चावल भी पंजाब दे कड़ी चावल जिद्दा ही होने। अच्छा, तो ये पंजाबी बहू की रसोई का खाना है, तभी तो इतना स्वादिष्ट था ये। अपनी पंजाबी बहू की रसोई की इतनी तारीफ सुनकर वो भी इतने लोगों से मालिनी को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपनी बहू के पास जाती है और उससे माफी मांगकर उसकी बनाई हुई पंजाबी रसोई का खाना सबके साथ मिलकर खाती है। और इस तरह से मालिनी की पंजाबी बहू की रसोई घर के साथ साथ बाहर भी फेमस हो जाती है। समली अपने भाई और भाभी के साथ गांव में रहा करती थी। एक दिन समली को देखने रोहित नाम का लड़का अपने परिवार वालों के साथ आता है। तभी रोहित बोलता है, वैसे तो मुझे दहेज नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी बड़े धूमधाम से हो जाए। मेरे जितने भी रिश्तेदार आए ना, उन सब का मुंह बंद हो जाए। ये बात आपकी भी ठीक है रोहित जी, लेकिन हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम आपको दहेज दे या फिर आपकी शादी धूमधाम से करवाए। लेकिन भैया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे दहेज दो। अरे मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि मेरी शादी कुछ अलग तरीके से कर दो। अगर ये चाहना गलत है तो इसमें मैं तो इसमें कुछ कर ही नहीं सकता। हाँ ठीक है, फिर आप लोग जा सकते हैं। मुझे ऐसे घर में अपनी बहन की शादी नहीं करनी जहाँ 4 चीज की नुमाइश की जाती हो। भाई साहब, ये शादी है, कोई दिखावा करने की चीज नहीं। दोनों अपनी अपनी बात में सही थे। तभी इन दोनों की बहस देखकर समली अपनी भाभी से उनको मनाने को कहती है। तभी अर्चना उन दोनों को बोलती है, मैं क्या बोल रही हूँ, अगर हमें वक्त मिलता है तो शायद हम इसकी इच्छा को पूरी कर सकते हैं, अगर आप इंतजार कर सकते हो तो, वरना कुछ नहीं कर सकते। अर्चना,
तुम पागल हो गई हो? क्या कुछ भी बोले जा रही हो? हम कहाँ से लाएंगे इतने सारे पैसे, और कौन देगा हमें पैसे? देखिए आप शांत हो जाइए, मैं जो बोल रही हूँ ठीक बोल रही हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो बता दीजिए, क्योंकि आपको भी पता है और रोहित जी को भी अच्छे से पता है। ठीक है भाभी जी, आप कहती हो ना तो मैं इंतजार कर लेता हूँ। वैसे भी इतना इंतजार किया है तो थोड़ा और कर लेता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। बस फिर ठीक है, अब तो आप भी तैयार हो जाइए शादी के लिए। जब रोहित जी मान गए हैं तो क्या आप अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकते? कैसे भाई हो आप? तुमको कैसे पता होगा मैं कैसा भाई हूँ? मुझे बहुत अच्छे से पता है, मैं बहुत अच्छा भाई हूँ। किसी के कुछ कहने और ना कहने से कुछ बदल नहीं जाता। ठीक है भाई साहब, मैं मानता हूँ कि आप बहुत अच्छे भाई हो, लेकिन लोग कैसे मानेंगे कि आप एक बहुत अच्छे भाई हो जो अपने भाई होने का फर्ज तक पूरा नहीं कर पा रहा? रोहित की बात सुनकर मानव को बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही कुछ देर बहस होने के बाद मानव भी तैयार हो जाता है शादी करवाने को। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अर्चना मानव से बोलती है, सुनिए जी, मैं चाहती हूँ कि हम अपना खुद का कुछ काम करें, तभी जाकर हम अपनी समली की शादी कर पाएंगे। ऐसा क्या करूं जिससे हम कुछ कर सके, या फिर मुझे तुम ही कोई तरकीब दो जिससे हम कुछ ऐसा करें जिससे हमारी आमदनी भी अच्छी हो और पैसों का जुगाड़ भी हो जाए। जुगाड़ है तभी तो मैं आपको बोल रही हूँ, वरना मैं भला क्यों बोलती। वैसे भी आपका काम इतना खास नहीं चल रहा, तभी तो मैं सोच रही हूँ क्या हम खाने पीने की दुकान खोल लें। खाने पीने की दुकान अगर मुमकिन है तो ठीक है, खोल लेते हैं, लेकिन कहाँ? यहाँ तो मुश्किल से ही कुछ बिक पाएगा। अगर हमें खाने पीने का दुकान लगाना है तो गांव के बाहर ही लगाना होगा। हाँ, मैंने भी इस बारे में बहुत सोचा था, फिर जाकर मुझे याद आया क्यों ना हम बाजार में ही खाने पीने की दुकान खोल ले। दुकानदार वालों को भूख भी लगती है, उनको गर्मा गर्म खाने को भी मिल जाएगा। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? हाँ, ये बात तो तुमने अच्छी कही, लेकिन मेरे काम का तो सोचो, मेरा क्या होगा? मैं कैसे दो काम को संभालूंगा? आप अपना काम देखो, जब जब आपका काम बंद रहेगा तब तब आप बाजार वाले दुकान में रहना। वहाँ का सब कुछ पहले मैं और समली संभाल लेंगे अपनी काम से। अगर आप अपने काम से फ्री हो जाए तो आप संभाल लेना। अर्चना की बात मानव को बहुत अच्छी लगती है। समली के हाथ का प्याज का पराठा घर पर भी सभी को बहुत पसंद था, इसलिए अर्चना समली से बोलती है, समली, हमें तुम्हारे हाथ का प्याज का पराठा बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ हम अपने दुकान में प्याज का पराठा बनाकर बेचा करें, चाय के साथ पराठा या फिर सब्जी, कुछ भी खाए, प्याज का पराठा अच्छा ही लगता है। हाँ, ये तो अच्छी बात है। अगर मेरे हाथ का प्याज का पराठा घर वालों को अच्छा लगता है, शायद इसी बहाने बाहर वालों को भी पसंद आ जाए। देखते हैं कितना सफल होते हैं हम दोनों। सफल हो या ना हो, लेकिन हाँ, ये प्याज का पराठा सभी को जरूर पसंद आएगा। हम अब कल से ही दुकान जाया करेंगे, दोनों ननद भाभी प्याज का पराठा बेचेंगे और शादी करवाएंगे उन्हीं पैसों से तुम्हारी। आप दोनों को मेरे लिए कितना सोचना पड़ता है ना भाभी। अब तो मुझे लगता है शायद अब मैं आप दोनों के लिए बोझ बन गई हूँ। मेरी वजह से कितनी दिक्कत और परेशानी झेलनी पड़ रही है। बहुत मारूंगी, बहुत ज्यादा बात करने लग गई है तू। छोटी है, छोटी की तरह रहा कर। वैसे भी शादी की तैयारी सिर्फ मैं और तेरे भैया नहीं कर रहे, तुम भी तो हमारा साथ दे ही रही हो ना। दोनों ऐसे ही हमेशा साथ में बहुत प्यार से रहा करते थे। अगली सुबह दोनों घर का काम खत्म करके अपनी दुकान पर जाते हैं, जहाँ चाय, समोसे, सब्जी और समली के हाथ के बने स्पेशल प्याज के पराठे मिलते हैं। दोनों दुकान में पराठे बना ही रही होती हैं, तभी वहाँ रामू नाम का एक व्यक्ति आता है और बोलता है, अच्छा है बहुत बढ़िया। यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं, लेकिन खाने पीने की दुकान नहीं थी। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने जो यहाँ खाने पीने की दुकान लगा दी। वैसे खाने में समोसे के अलावा क्या है? समोसों के अलावा मेरे हाथ का मजेदार प्याज का पराठा है। एक बार खाकर देखिए, बहुत मजा आएगा। इसके साथ चाय भी पी सकते हैं और सब्जी भी ले सकते हो। क्या कहा? प्याज के पराठे? अच्छा है, बहुत अच्छा है। ला दो, खा के देखता हूँ कि कैसा है। अगर अच्छा हुआ तो बोलूँगा अच्छा है, अच्छा है। हाँ, जरूर खाकर देखिए, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, सब्जी के साथ दूं या चाय के साथ? सब्जी के साथ खाना
मुझे अच्छा लगता है, लेकिन चाय के साथ दे दो। इसी बहाने तुम्हारी चाय भी पी के देखूंगा कि वो कैसा है, क्या वो भी अच्छा है। बाद में सभी दुकानदारों को बताऊंगा कि तुम्हारी दुकान का खाना बहुत अच्छा है। समली रामू को गर्मा गर्म पराठे बनाकर देती है। पराठे खाकर रामू बहुत तारीफ करता है। धीरे धीरे शाम तक सारे पराठे समोसे बिक जाते हैं। पहला दिन था और पहले ही दिन बहुत अच्छी बिक्री होती है। दोनों जैसे ही घर पहुंचते हैं, घर पर मानव उत्सुकता से दोनों से पूछता है, तुम दोनों अपना मुंह क्यों लटकाए हुए हो? क्या हुआ? आज का दिन कैसा बीता? कुछ बिक्री हुई या नहीं? अरे कुछ बोलोगे भी? अगर कुछ नहीं बोलोगी तो कैसे पता चलेगा? हाँ मैं मानता हूँ पहला दिन कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं जाता, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। हाँ भैया, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कब? आज से ही सपना देखा था मैंने सब कुछ ठीक होने का, और देखो आज से ही सब कुछ ठीक हो गया। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं, साफ साफ बोलो। समली, तुम्हारे भैया ना बहुत बड़े वाले बेवकूफ हैं। इनको सारी बातें बहुत धीरे समझ आती हैं। अरे समली ने अभी आपको क्या कहा था कि सब कुछ आज से ही ठीक हो गया। इसका मतलब हमारा व्यापार चल पड़ा। अरे वाह, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आज से ही हमारा कारोबार इतना अच्छे से चल जाएगा। और आपको बता दूं, हमारी दुकान का प्याज का पराठा ना बहुत प्रसिद्ध हो गया है। हर किसी को समली के हाथ का बना प्याज का पराठा बहुत पसंद आया। हर कोई चाय और सब्जी के साथ ना प्याज का पराठा ही मांग रहा था। लेकिन अर्चना, हमारी समली की शादी के बाद हमारी दुकान में कौन प्याज के पराठे बनाया करेगा? अगर ग्राहकों को उनकी पसंद की चीज नहीं मिली तो वो दुकान बदल देंगे। मैं आपकी मदद करने हमेशा आया करूंगी भैया। वैसे भी मेरा ससुराल कौन सा दूसरे गांव में है। ऐसे ही हंसी खुशी से कुछ दिन बीत जाते हैं। अब समली के बनाए प्याज के पराठे पूरे बाजार में फेमस हो जाते हैं और अब छोटी सी दुकान बढ़कर बड़ी हो जाती है। कुछ महीनों बाद मानव के घर रोहित बात करने आता है और बोलता है, मानव भैया, वो 4 महीने गुजर गए, अब तो मेरी शादी करवा दो ना। हाँ, वैसे पैसे तो जमा हो गए ना? हाँ रोहित, अब तो इतने पैसे हो गए हैं कि मैं अपनी बहन की शादी करवा के तुम्हें दहेज भी दे सकता हूँ। और ये सब खुद समली ने ही किया है, वो भी प्याज के पराठे बेचकर। मानव भी अब अपनी बहन समली की शादी बड़े धूमधाम से करवाता है और बिना मांगे रोहित को ढेर सारा गिफ्ट देता है। समली भी अब अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन हर रोज अपनी भाभी की मदद के लिए दुकान पर भी आया करती है। निशा की शादी होने वाली थी, इसलिए वो अपने पिता के साथ बातें कर रही थी। तभी निशा के पिता अशोक बोलते हैं, सच में मुझे तो यकीन नहीं हो रहा बिटिया, तेरी शादी कुछ महीने में हो जाएगी। कितनी जल्दी बड़ी हो गई तू। पापा, अब आप मुझे रुलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी बातें मत कीजिए, वरना मैं सच में रो दूंगी। फिर आप मुझे चुप नहीं करवा सकते। मैं तुझे चुप नहीं कराऊंगा तो कौन कराएगा, बता जरा। बचपन से लेकर आज तक तुझे मनाते आया हूँ और अब तू कह रही है कि मैं नहीं मना पाऊंगा। मना तो आप लेंगे, लेकिन इस बार शायद ना मान पाऊँ, क्योंकि अगर इस बार मैं रोने लग गई ना तो आप मेरे साथ रोना शुरू कर देंगे, इसलिए मैंने ऐसा कहा। हाँ बिटिया, ये तो तू सच कह रही है। अब मुझसे कौन रूठेगा, किसे मनाऊंगा मैं? मुझे तेरी बहुत याद आएगी बिटिया। आप चिंता मत करो पापा, मैं हर रोज आपसे मिलने आया करूंगी। देख लेना, जब भी आपको मेरी याद आएगी ना, मैं हमेशा आपके पास रहूंगी। हाँ, क्यों नहीं, ये घर भी तो तुम्हारा ही है। भले शादी हो जाए, लेकिन तुम अपने पिता के घर कभी भी आने के लिए सोचना मत। शादी के बाद बेटी पराई हो जाती है, लेकिन तुम नहीं होगी, क्योंकि मैं तुम्हें बेटी नहीं बेटा मानता हूँ अपना। मैं तो सोच रही हूँ ससुराल वालों को यहीं बुलवा लूं, ताकि हम सब साथ रहे। ना मुझे आप लोगों से दूर जाने का गम हो और ना ही आपको मुझे फिदा करने का दुख हो। बाप बेटी बातें कर ही रही होती हैं, तभी वह निशा की माँ जानकी आती है और बोलती है, निशा, अगर तुझे अपने ससुराल वालों को यहाँ लेकर आना है, वो लोग तुझे अपने घर की बहू क्यों बनाएंगे? जब तुझे यहीं पड़े रहना है तो। ये लो, हिटलर भी आ गई। सुन बिटिया, अपनी माँ के प्रवचन पे ज्यादा ध्यान मत दियो। हाँ, हूँ मैं हिटलर, और इस हिटलर की बात मानो और अपनी लाडली को थोड़ी तमीज सिखाओ।
सुबह से 4 प्लेट चिकन खा चुकी है। इतना खाएगी तो शादी तक फुल जाएगी। अरे भाग्यवान, 2 महीने बाद इसकी शादी हो जाएगी। खाने दो बेचारी को। शादी के बाद कहाँ इतना आराम से चिकन खा पाएगी मेरी बिटिया। देखिए जी, मैं नहीं कह रही हूँ कि चिकन ना खाए, लेकिन जरा कम खाए तो सही होगा ना। ऐसे चिकन खाते रहने से तबीयत ठीक नहीं रहती। हमें अपने शरीर को ठीक रखना है तो चिकन खाना कम करना होगा। अरे मैं नहीं चाहता कि मेरी बिटिया अपना मन मारे। जब तक ये यहाँ है, इसे जो खाना है, जैसे रहना है, ये रहे। कोई इसे कुछ नहीं बोलेगा। खबरदार किसी ने कुछ कहा तो। अशोक की बात सुनकर निशा अपने पिता के गले लग जाती है और जानकी अपने सर पर हाथ रख लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब निशा की शादी के दिन। तभी निशा के माता पिता भावुक हो जाते हैं। तभी जानकी निशा से कहती है, मेरी बच्ची, अपना ख्याल रखना और दामाद जी का पूरा ख्याल रखना। उन्हें शिकायत का मौका मत देना। अपनी सास को हमेशा अपनी माँ की तरह समझना। कभी गुस्से में डांट दे तो सुन लेना। ठीक है माँ, मैं अनुज जी का पूरा ख्याल रखूंगी और माँ जी का हर कहना मानूंगी। माँ, मुझे आपकी और पापा की बहुत याद आएगी। चिंता मत कर बेटी, मैं और तेरे पापा तुझसे मिलने आया करेंगे। निशा अब अपने ससुराल का सारा काम संभाल लेती है। अनुज का ख्याल रखती है, उसे वक्त पर टिफिन देती है। लेकिन निशा अपनी चिकन खाने की आदत नहीं छोड़ पाती। ऐसे ही एक दिन निशा की सास सुनीता कहती है, बहू, आज हम मार्केट चलते हैं, जाकर कुछ अच्छा लेकर आते हैं। बहुत दिनों से लेग पीस नहीं खाया है। क्या माँ जी, चिकन? मैं कब से सोच रही थी लेकिन बोल नहीं रही थी। पता नहीं, शायद कौन सी बात आपको बुरी लग जाए, लेकिन मुझे तो लगता है आपको भी चिकन खाना बहुत पसंद है। पसंद की बात कर रही हो? अरे चिकन तो मेरा मनपसंद खाना है, लेकिन मुझे चिकन लाकर कोई देता ही नहीं है। आज सास बहू जाकर खूब खाएंगे लेग पीस। मुझे तो लगता था शायद तुझे पसंद नहीं है, इसीलिए आज तक तुझे कहा नहीं। लेकिन मैंने तो अनुज जी को बताया था कि मैं चिकन खाती हूँ। मेरा तो पहला प्यार ही चिकन है, फिर भी आपको बताया नहीं, ये कैसी बात है? अनुज को तो पसंद ही नहीं है चिकन, इसीलिए उसने मुझे भी नहीं बताया कि तुझे चिकन पसंद है या तू चिकन खाती है। अरे माँ जी, मेरी माँ तो कहती है कि मैं तो बचपन से ही चिकन की बहुत बड़ी दीवानी हूँ। बचपन में जब भी मैं चिकन देखती थी ना, तो मेरे मुंह से पानी के फव्वारे निकलते थे। निशा की बात सुनकर सुनीता बहुत हंसती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब तो हर रोज सास बहू लेग पीस खाया करती। एक दिन अनुज अपनी माँ और बीवी से कहता है, माँ और निशा, आप दोनों को कुछ दिन के लिए चिकन खाना छोड़ना होगा, क्योंकि पता चला है चिकन में बहुत सारी बीमारी निकल रही है। मैंने सुना है ज्यादा चिकन खाने से लोग बीमार पड़ जाते हैं, और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों की सेहत पे जरा भी प्रभाव पड़े। देख रही हो निशा, कितना चालाक है तेरा पति। अब इसके जैसे हम भी चिकन खाना छोड़ दे, इसलिए हमको डरा रहा है। माँ जी, ये कितना भी कुछ कहें, हमको मालूम है ऐसा कुछ बीमारी है ही नहीं, तो हम क्यों खाना छोड़ दें? वैसे भी लेग पीस खाने में कितना मजा आता है ना, ये इनको पता नहीं है। मुझे नहीं पता, और ना ही मुझे कुछ पता करने का शौक है। मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, बिना चिकन खाए फिट हूँ। मुझे ये सब खाने की जरूरत नहीं है। आपको नहीं खाना तो मत खाओ। हमने कभी आपको बोला है क्या? कभी आपके साथ जोर जबरदस्ती की? नहीं ना। तो अब आपका भी फर्ज बनता है, हमें बिना बात के डराओ नहीं। बड़े आए चिकन खाने से बीमार होते हैं बोलने वाले। ठीक है, मत करो मेरा भरोसा। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। वैसे भी मेरा काम था कि आप दोनों को बताना, बाकी मानना ना मानना आप दोनों पर है। अनुज की बात को दोनों सास बहू अनदेखा कर देती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब धीरे धीरे निशा की हालत खराब हो रही थी। ये देखकर अनुज बोलता है, मैंने कहा था ज्यादा चिकन मत खाओ, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है। मैं तो बस बोलता ही रह गया, और आप दोनों ने मेरी बात को अनसुना कर दिया। यही तो हुनर है आप दोनों का। कैसा हुनर है? हाँ, कब से चिल्लाए जा रहा है। और रही चिकन की बात, जब से तूने कहा है कि चिकन खाने से बीमारी होती है, तब से बेचारी ने ना मुझे लेग पीस खाने दिया है और ना ही खुद खा रही है। ये सोच कर कि कहीं तू सही तो नहीं बोल रहा। अच्छी बात है ना, जब लेग पीस नहीं खा रही है तो। वैसे भी कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाएगी, देख लेना। इसे आदत थी ना चिकन खाने की, अब कुछ दिनों से चिकन खाने को नहीं मिला तो इसीलिए इसे कमजोरी आ गई है। तो समझते क्यों नहीं हो? अब तो लेग पीस खिला दो जब आपको मालूम है
लेग पीस ना खाने की वजह से मैं बीमार हो रही हूँ, तो लाकर देते क्यों नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। जब इतने दिन हो गए लेग पीस खाए और अब आगे की आदत भी बना लो, इससे ज्यादा फायदा होगा। मुझे चक्कर आते हैं बिना लेग पीस खाए। आप क्या चाहते हैं, मैं बिना कुछ खाए ही मर जाऊं? हे भगवान, ये कैसी आदत है? हर वक्त चिकन खाते रहती है, तभी आज ऐसी हालत हो गई है। निशा को लेग पीस खाने की आदत उसके परिवार से मिली है। निशा के दादाजी को भी चिकन लेग पीस खाने का बहुत शौक था और निशा के पिताजी को भी चिकन के बहुत बड़े शौकीन थे। ऐसे ही एक दिन निशा की हालत देखकर अनुज निशा के लिए लेग पीस लेकर आता है और उसे देते हुए कहता है, ये लो निशा, तुम्हारा मनपसंद लेग पीस खाओ और अब जल्दी ही तंदुरुस्त हो जाओ। अब मुझसे ये देखी नहीं जाती तुम्हारी हालत। लेग पीस? माँ जी लेग पीस लेकर आए हैं अनुज जी, अब मैं भी लेग पीस खाऊंगी। अरे अनुज बेटा, ये ऐसे पागलों की तरह क्यों कर रही है? ऐसे कौन करता है लेग पीस को देखकर? दे दे इसको लेग पीस, जल्दी से, कहीं उस पर पागल ना हो जाइए। अनुज के हाथ में लेग पीस देखकर निशा पागलों की तरह बर्ताव करने लगती है और अचानक से बेहोश हो जाती है। अनुज और सुनीता मिलकर निशा को अस्पताल लेकर जाते हैं और डॉक्टर चेकअप करता है। निशा के होश आने पर डॉक्टर निशा से कहता है, निशा जी, आपको हार्ट अटैक आया था। आपका कोलेस्ट्रॉल कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। चिकन ज्यादा मत खाया कीजिए। मैं तो आपको सलाह दूंगा कि आप चिकन खाना बंद कर दीजिए। ज्यादा नहीं तो बस कुछ महीनों के लिए बंद कर दीजिए। निशा के हाल को सुनकर अब तो सुनीता भी चिकन खाना बंद कर देती है। धीरे धीरे निशा लेग पीस खाना छोड़ देती है